मिलावट को लेकर योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद अब मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। सरकार की सख्ती का असर अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमीन पर देखने को मिल रहा है, जहां दूध, पनीर, खोया और घी जैसी डेयरी उत्पादों की जांच के लिए खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत गाजियाबाद में शांतिनगर की एक फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान सोयाबीन से टोफू और पनीर तैयार किए जाने का मामला सामने भी आया, जहां टीम को गंदगी के बीच तैयार उत्पाद और पैकेजिंग मशीन प्राप्त हुई, जिसके बाद सैंपल लेकर कार्रवाई भी शुरू की गई। इससे पहले भी भोजपुर के निहाली गांव में कथित नकली पनीर और मावा बरामद कर नष्ट कराया गया था। वहीं हापुड़ में रामपुर गांव में कार्रवाई के दौरान करीब 150 किलो पनीर नष्ट कराया गया, जबकि पनीर और क्रीम के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इससे पहले राजपुर में भी करीब 153 किलो संदिग्ध पनीर जो है वो नष्ट किया गया। यानी सरकार के आदेश के बाद जिले जिले में मिलावटखोरों पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रामपुर गांव में पनीर का निर्माण किया जा रहा है। उसकी सूचना के तहत टीम लेकर खुद आए और यहाँ पर हमने पूरा निरीक्षण किया, लेकिन सिर्फ पनीर यहाँ प्राप्त हुआ और इनकी क्लेम रखी हुई थी, जिसका जो है दोनों का नमूना भर के भिजवा रहे हैं। लगभग 1.5 क्विंटल पनीर है और दूध जहाँ से आता है, जो भी इसका रॉ मटेरियल हो, सोर्स है, वो सब पता लगा लिए हैं और इसके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और जिले भर में जहाँ जहाँ पनीर का निर्माण हो रहा है, पनीर, खोया, छेना और क्रीम का, वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद गाजियाबाद में पनीर और दूध और बने उत्पादों पे लगातार सतत कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोगों ने ग्राम नाहली में भोजपुर थाने में काफी मात्रा में नकली पनीर बनाते हुए पकड़ा गया था। उसी के क्रम में यहाँ भी इस फैक्ट्री में भी जांच करने के लिए हम लोग आए हैं और इस परिसर में 2 फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। इनके पास टोफू बनाने का लाइसेंस है। टोफू मतलब सोयाबीन से पनीर जैसा उत्पाद बनाया जाता है। इनके पास सोयाबीन भी है, सोयाबीन के ड्राई भी है। अभी ये प्रिपरेशन कर रहे थे, बनाने की प्रक्रिया में थे, तो भीगा हुआ भी है। क्रशिंग मशीनें हैं, बॉयलर है। जो कमियां पाई गई है उसके अनुसार संबंधित धाराओं में संबंधित उपबंधों के अधीन हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो भोजा खाद्य विभाग ने कहा जा सकता है कि बड़ा अंकुश लगाया है ऐसे मिलावटखोरों पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। मनोज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हम चाहे दूध के पाउडर की बात करें, मावा की बात करें, पनीर की बात करें या फिर टोफू की बात करें, लगातार त्योहार आ रहा है, लेकिन त्योहार के साथ साथ मिलावट का जो कहा जा सकता है क्रम वो भी बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर, खाने के पदार्थों को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ बहुत बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। गाजियाबाद में अभी पिछले दिनों भोजपुर थाने के अंदर नाल में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहाँ पे तकरीबन आपको बता दें कि 868 किलोग्राम के करीब पनीर पकड़ा गया था। 170 किलोग्राम खोया और 153 किलो रिफाइंड पाम ऑयल पकड़ा गया था। वही 25 किलो के करीब पाउडर और ये केमिकल प्रोडक्ट पाए गए थे। देखिए आप कितना बड़ा मतलब स्वास्थ्य के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल हो रहा था यहाँ पे। इसको बड़ी कार्रवाई करके इसको निष्क्रिय किया गया है। यहाँ पे FIR दर्ज वगैरह की भी गई है और कुल तकरीबन वहां से 20 नमूने भरे गए हैं, जो कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। FIR दर्ज वगैरह उनके खिलाफ हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। आप अपने एक बार अपना फ्रेम भी ठीक कर लीजिए और भी कुछ आंकड़े भी हैं, क्योंकि लगातार कहा जा सकता है पूजा सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है जब त्योहार आते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये पूजा की ये त्योहार के समय ही चेकिंग की होती, इससे पहले ये अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए। लोगों की सेहत के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे मिलावटखोर लोग, तो समय समय पर कहा जा सकता है ऐसे अंकुश लगानी चाहिए। अब देखिए, बता दें कि खाद्य सामानों में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। हालिया अभियान में कई जगह मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट की गई और कई गंभीर मामलों में FIR भी दर्ज की गई है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लाइसेंस है वो भी रद्द किए जाएंगे, FIR और गिरफ्तारी भी इसमें होगी। पूरा जो स्टॉक है वो जब्त किया जाएगा। पूरे प्रदेश में जो आपका ब्रांड है वो भी बैन हो जाएगा। तो आप लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही खामियाजा आपको भुगतना होगा। अब देखिए, मिलावट पर योगी सरकार का जो एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मिलावटी पनीर की बात करें, मिलावटी घी की बात करें, खोया की बात करें, छेना की बात करें या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो एनालॉग प्रोडक्ट्स पर अभी हमने देखा था संतोष किस तरह से बड़े जो नियम है उसको लेकर जारी किए गए थे। योगी सरकार बिल्कुल भी सेहत को लेकर खिलवाड़ नहीं करेगी। इससे पहले आपने देखा होगा संतोष कि कहीं ना कहीं मामले को लेकर FIR भी दर्ज हुआ करती थी, रासुका भी लगा करती थी। तो इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्शन है वो लिया जा रहा है।